नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है आदित्य। आप देख रहे हैं एडवोकेट आदित्य यूट्यूब चैनल। आज मैं जो वीडियो लेकर आया हूं बहुत ही ज्यादा नॉलेजेबल वीडियो लेकर आया हूं। अब देखिए, बहुत सारे ऐसे पति हैं जो मुझसे पूछते हैं कि सर मेरी पत्नी ने मेरे ऊपर भारतीय दंड संहिता की धारा 498 ए के तहत झूठा मुकदमा लगा दिया है और मैं उस मुकदमे को हाई कोर्ट से 482 सीआरपीसी के तहत प्रार्थना पत्र लगा के रद्द कराना चाहता हूं, यानी क्वैश कराना चाहता हूं। तो सर क्या मेरा केस क्वैश होगा या नहीं होगा? तो आज मैं आपके इसी सवाल का जवाब देने वाला हूं। आज मैं आपको एक ऐसी गाइडलाइन, एक ऐसे लॉ के बारे में समझाने वाला हूं जिसे आप यदि समझ लेते हैं, अच्छी तरह से इस लॉ को जान जाते हैं, तो आपका जो कंफ्यूजन है वो मिट जाएगा। आप खुद समझ जाएंगे कि जो मेरा झूठा केस है क्या वो क्वैश हो सकता है या नहीं हो सकता है। क्योंकि जब आप खुद समझ जाएंगे कि जो मेरा झूठा केस है, जो मेरी पत्नी ने मेरे ऊपर झूठा लगाया है, वो रद्द हो सकता है। अगर मैं हाई कोर्ट जाता हूँ, 482 सीआरपीसी का प्रार्थना पत्र लगाता हूँ और वो क्वैश हो सकता है। जब ये चीज आप खुद समझ जाएंगे तो आप हाई कोर्ट जाएंगे और यदि आपको पता होगा, पहले से ही आपको नॉलेज होगी कि मेरा केस तो क्वैश ही नहीं हो सकता है, तो आप हाई कोर्ट नहीं जाएंगे, फिर आप ट्रायल ही फेस करेंगे। तो ऐसे में जो आप वैसे में जाके 20,000, 25,000, 50,000 रुपए खर्च करेंगे, वो आपके बच जाएंगे, समय भी आपका बचेगा और आप ट्रायल ही अच्छी तरह से फेस करेंगे। तो क्वैशिंग के संबंध में आज जो मैं आपको जानकारी दूंगा, यदि आप उसे समझ लेते हैं तो आपका बड़ा कंफ्यूजन मिट जाएगा। फिर आपको कहीं पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि क्वैशिंग के लिए जाऊं या ना जाऊं। और क्वैशिंग के संबंध में और डिटेल में समझना चाहते हैं कि इसकी प्रक्रिया कैसे चलती है, क्या महत्वपूर्ण ग्राउंड होती है, क्या सावधानियां होती हैं, तो मेरा पिछला वीडियो देखिएगा। ये जो वीडियो आपको दिख रहा होगा, प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा, आपको अच्छी जानकारी मिलेगी। तो आइए अब क्वैशिंग के संबंध में हम ये समझ लेते हैं कि कौन सा केस और किस प्रकार से गाइडलाइन है केस को क्वैश करने के लिए, ये चीजें समझते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे दो महत्वपूर्ण बातें बता देता हूं। पहली चीज तो ये कि मेरी एक किताब पब्लिश हुई है जिसका नाम है लीगल गाइड फॉर हस्बैंड इन मैट्रिमोनियल केसेस। अब देखिए, जैसा इस किताब का नाम ही है लीगल गाइड फॉर हस्बैंड इन मैट्रिमोनियल केसेस, वैसा ही इस किताब का उद्देश्य भी है। इस किताब में आपको ऐसे मैट्रिमोनियल केसेस के संबंध में काफी अच्छी जानकारी मिलेगी जो पति पत्नी के द्वारा लड़े जाती हैं। जैसे मान लीजिए पति ने पति के ऊपर झूठा 498 का केस लगा दिया, बेवजह में ही 125 सीआरपीसी डीवी एक्ट का केस लगा दिया। अब पति बेचारा परेशान हो जाता है, उसे कोई गाइड करने वाला नहीं मिलता है, कोई जानकारी देने वाला नहीं मिलता है। तो ये किताब यदि आप पढ़ते हैं तो आपको काफी अच्छी जानकारी मिलेगी। आपको केस कैसे लड़ना है, क्या चीजें ध्यान रखनी है, कैसे प्रक्रिया चलती है, सारी चीजें समझने को मिल जाएगी। तो ये किताब मेरे द्वारा लिखी गई है और यदि आप इस किताब का अध्ययन करते हैं तो आपको अच्छी जानकारी के साथ साथ काफी अच्छे अच्छे टिप्स भी मिलेंगे, सारी चीजें समझने को मिलेंगी, जिससे केस में अपना पक्ष मजबूत कर पाएंगे, अपने पैसे बचा पाएंगे, समय बचा पाएंगे। तो किताब का जो मूल्य है वो 600 रुपए है, जिसमें 100 रुपए कोरियर चार्ज भी है। किताब को बाय करने के लिए मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, उस पर मैसेज करिएगा। अब जो दूसरी महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि मेरा एक ग्रुप बना है। इस ग्रुप में जो भी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के लैंडमार्क और लेटेस्ट जजमेंट आते हैं वो पोस्ट किए जाते हैं, उसे समझा के बताया जाता है। साथ ही साथ आपका यदि कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, तो ग्रुप में आप पूछ सकते हैं। तो यदि आप जानकारी जुटाना चाहते हैं, लेटेस्ट में क्या चीजें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, कैसे कैसे जजमेंट दे रहा है, इसे पढ़ना चाहते हैं, अपने केस के लिए कोई महत्वपूर्ण जजमेंट चाहते हैं, तो हमारी इस ग्रुप से जुड़ जाइएगा। आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा। ग्रुप से जो जुड़ने का चार्ज है वो 500 रुपए है, जिसे वन टाइम पे करना है, दोबारा कभी आपको पे नहीं करना है। ग्रुप से जुड़ने के लिए मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, उस पर मैसेज करिएगा। तो आइए अब अपने महत्वपूर्ण वीडियो के ऊपर आते हैं और समझते हैं कि यदि आप क्वैशिंग के लिए जा रहे हैं तो आपको क्या चीजें ध्यान रखनी है और कब आपका केस क्वैश हो सकता है। तो देखिए, सिर्फ आप ये कह दें कि मेरी पत्नी ने मेरे ऊपर झूठा मुकदमा कर दिया है, मुझे बेवजह फंसा दिया है, तो ऐसा तो नहीं है कि कोर्ट आपकी बात मान लेगा और केस को क्वैश कर देगा। भले से ही झूठा केस है, सच्चा केस है क्या नहीं है, ये तो ट्रायल के बाद ही पता चल सकता है। जो लोअर कोर्ट में चलता है, सारे सबूत लिए जाएंगे, गवाहियां होंगी,
जिरा होंगे, जो प्रक्रियाएं होती हैं वो होंगी, उसके बाद ही कहा जा सकता है केस सच्चा है या झूठा है। अब एक उपाय बचता है कि जल्दी से जल्दी केस को खत्म कराने का, वो है 482 सीआरपीसी में हाई कोर्ट में प्रार्थना पत्र लगाना झूठे केस को क्वैश कराने के लिए। अब देखिए, ट्रायल की बात तो अलग हो गई, इसमें सारे सबूत लिए जाते हैं, जो भी चीजें होती हैं वो की जाती हैं, तब जाके जजमेंट आता है। अब देखिए, जो हमारा एविडेंस एक्ट है यानी साक्ष्य अधिनियम है, उसकी धारा 101 जो है वो ये कहती है कि जो पक्ष कोर्ट में कोई रिलीफ मांग रहा है, कोई अनुतोष मांग रहा है, उसे ही साक्ष्य देना होता है, उसके ऊपर ही सबूत भार होता है। यानी सबूत भार के संबंध में जो साक्ष्य अधिनियम की धारा 101 है वो बताती है और यही कहती है कि कोर्ट में जो व्यक्ति रिलीफ मांग रहा है उसे ही साक्ष्य देना होता है। अब देखिए, लोअर कोर्ट में जब ट्रायल चल रहा होता है तो आपकी जो पत्नी है जिन्होंने केस किया है वो अभियोजन पक्ष है, तो ऐसे में सबूत भार उनके ऊपर है, क्योंकि पत्नी कोर्ट में ये कह रही है कि मेरे पति ने मुझे मारा, पीटा, दहेज मांगा, परेशान किया और ऐसे में उसे सजा दे दिया जाए। तो यहाँ पति क्या रिलीफ मांग रही है कि उसे सजा दे दिया जाए। तो जब सजा मांग रही है, कोर्ट से एक रिलीफ मांग रही है कि मुझे मारने पीटने के लिए, मेरे अधिकारों का हनन करने के लिए मेरे पति को सजा दिया जाए, तो सजा दिया जाए तो पत्नी अनुतोष मांग रही है, एक रिलीफ मांग रही है कोर्ट से, पति को सजा कराना चाहती है। तो यहाँ पे सबूत भार किसके ऊपर आएगा? पत्नी के ऊपर, क्योंकि कोर्ट से वो किसी अनुतोष की मांग कर रही है, जो भी चीजें हैं पत्नी मांग रही है, तो पत्नी के ऊपर यहाँ सबूत भार आ रहा है। लेकिन यही चीज जब आप हाई कोर्ट जाते हैं, क्वेसिंग का प्रार्थना पत्र लगाते हैं, तो उल्टा हो जा रहा है। अब देखिए, हाई कोर्ट जाके आप क्या कह रहे हैं कि मेरी पत्नी ने मेरे ऊपर फर्जी केस लगाया है, झूठा केस लगाया है, इसे रद्द कर दिया जाए। तो वहां पे सबूत भार आपके ऊपर आ जाता है, आपको साबित करना पड़ेगा कि ये जो केस है वो फर्जी है। अब देखिए, आपके पास ना कोई ग्राउंड है, ना कोई एविडेंस है, और जाके हाई कोर्ट में ऐसे ही कह देते हैं कि मेरे ऊपर फर्जी केस लगा है, झूठा फंसाया गया है, तो क्या हाई कोर्ट मान लेगा? बिल्कुल नहीं मानेगा, क्योंकि कोर्ट सबूतों पे चलती है और आपके पास कोई साक्ष्य नहीं है, कोई ग्राउंड नहीं है, और हाई कोर्ट में प्रार्थना पत्र लगा देंगे, 25-50 हजार रुपए खर्च कर देंगे, तो केस वैस नहीं होगा। तो जब आपके पास साक्ष्य हो, ग्राउंड हो, उसके बाद ही आपको हाई कोर्ट जाना चाहिए, क्योंकि वहां आपसे साक्ष्य मांगा जाएगा, आपको साबित करना पड़ेगा कि फर्जी केस है, झूठा केस है, और ये सबसे बड़ा गाइडलाइन, सबसे बड़ा लॉ है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। तो जब भी आप क्वेश्चन के लिए जा रहे हैं तो आपको ये चीज विशेष रूप से ध्यान रखनी है कि जो फर्जी केस आपके ऊपर हुआ है उसे गलत साबित करने का, झूठा साबित करने की जिम्मेदारी हाई कोर्ट में आपकी है। आपको साबित करना पड़ेगा कि गलत केस है, फर्जी केस है। साबित करने में सफल होते हैं तो केस वैस होगा, नहीं कर पाते हैं तो रद्द आपका जो प्रार्थना पत्र है उसे कर दिया जाएगा। तो हाई कोर्ट में आपको बताना पड़ेगा कि इस ग्राउंड पर मेरे पास ये फैक्ट है, ये साक्ष्य है, ये चीजें हैं, इन सब के आधार पे इस फर्जी केस को रद्द किया जाए, खत्म किया जाए। करने में सफल हो जाते हैं तो आपको सफलता मिलेगी, नहीं सफल होते हैं तो आपका जो प्रार्थना पत्र है खारिज हो जाएगा, समय भी जाएगा, पैसा भी जाएगा। ऐसे ही ट्रायल में पत्नी यदि साबित करती है कि पति ने मारा, पीटा, दहेज मांगा, तो पति को सजा मिलेगी। अगर पत्नी नहीं कर पाती है तो पति बरी कर दिया जाएगा। तो कोर्ट से जब आप रिलीफ मांग रहे हैं, कोई बात कह रहे हैं, तो सबूत भार आपके ऊपर है, आप साबित करेंगे। तो हाई कोर्ट जाने से पहले आप ये चीज दृढ़ हो जाइए कि मेरे पास ये ठोस ग्राउंड है, इस प्रकार के साक्ष्य है, तभी आपको हाई कोर्ट जाना है। ग्राउंड के संबंध में समझने के लिए मैंने कई वीडियो इस पे डाला है अपने यूट्यूब चैनल पे, उसे देखिएगा, आप समझ जाएंगे कि कौन कौन से महत्वपूर्ण ग्राउंड है जिनके तहत आप झूठे केस को क्वैश करा सकते हैं, क्या सावधानियां रखनी होती है, सारी चीजें मेरे वीडियो देख के समझ जाएंगे। इस संबंध में डिटेल में समझने के लिए या अपने केस का एनालिसिस कराने के लिए कि मेरा केस क्वैश होगा या नहीं होगा, मेरे पास ग्राउंड है या नहीं है, आप मुझसे कॉल पे बात कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, उस पर मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करा के आप मुझसे कॉल पे बात करिएगा, अपने केस के संबंध में बताइएगा। मैं एनालिसिस करके चीजों को देख के बता दूंगा कि आपका केस क्वैश होने लायक है या नहीं है। तो आशा कर रहा हूं ये जानकारी आपको काफी ज्यादा पसंद आई होगी, आपके लिए काफी ज्यादा यूजफुल होगी। यदि आप किसी कानूनी समस्या से परेशान हैं और ऐसे में आप मुझसे फोन पे बात करके अपनी कानूनी समस्या का समाधान प्राप्त करना चाहती है,
तो मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करा के मुझसे कॉल पे बात कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।